क्या आप जानना चाहते हैं कि अगले 30 दिनों में ड्रॉप शिपिंग से 1 लाख रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिन 1 से लेकर दिन 30 तक का पूरा एक्शन प्लान दूंगी, प्रोडक्ट ढूंढने से लेकर अपनी पहली सेल लाने तक। ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। ये वो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी है जिसे यूज़ करके मेरे फ्रेंड्स ने आज 1 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है और आज यही सीक्रेट मैं आपके साथ बिल्कुल फ्री में शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप बिल्कुल स्क्रैच से एक सक्सेसफुल ड्रॉपशिपिंग बिजनेस कैसे खड़ा कर सकते हैं। आपको बस इस वीडियो को आखिर तक देखना है और हर एक स्टेप को ईमानदारी से फॉलो करना है। अगर आप भी अपना ऑनलाइन बॉस खुद बनना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हफ्ता दिन 1 से 7 फाउंडेशन सेट करना। पहला हफ्ता आपके बिजनेस की नींव रखने के लिए है। इसे मजाक में मत लेना, क्योंकि एक मजबूत फाउंडेशन पर ही एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की बिल्डिंग खड़ी होती है। दिन 1 से 2 माइंडसेट और लीगल सेटअप। सबसे पहले सही माइंडसेट बनाना होगा। ड्रॉप शिपिंग कोई रातों रात अमीर बनो स्कीम नहीं है। यह एक असली बिजनेस है जिसमें पसीना और स्मार्ट वर्क दोनों लगता है। खुद से वादा करो कि अगले 30 दिन आप पूरी तरह से इस काम में झोंक देंगे। अब सबसे प्रैक्टिकल कदम, आपको अपने बिजनेस का लीगल सेटअप करना होगा। देखो, शुरू में हर किसी को जीएसटी नंबर नहीं चाहिए होता। जीएसटी रजिस्ट्रेशन तब जरूरी हो जाता है जब आपका सालाना टर्नओवर 40 लाख, कुछ राज्यों में 20 लाख से ज्यादा हो, या आप अलग अलग राज्यों में सामान बेच रहे हों। लेकिन मेरी सलाह, शुरू से ही इसे लेकर चलो ताकि पेमेंट गेटवे और मार्केटप्लेस पर सेलिंग में कोई दिक्कत न आए। आप किसी लोकल सीए की मदद से या ऑनलाइन पोर्टल्स के जरिए आसानी से जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिन 3 से 4 अपनी निच और प्रोडक्ट चुनना। लीगल काम हो गया, अब आते हैं सबसे मज़ेदार पार्ट पर। बेचना क्या है? आपको एक निच यानी कैटेगरी चुननी होगी। क्या आप किचन के गैजेट्स बेचना चाहते हैं, या पेट्स का सामान, या फिर फिटनेस का कोई आइटम? गूगल ट्रेंड्स जैसे टूल का इस्तेमाल करके देखो कि इंडिया में आजकल चल क्या रहा है। ऐसे प्रोडक्ट चुनो जो लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो या उनकी ज़िंदगी को आसान बनाते हो। दिन 5 से 7 अपना शॉपिफाई स्टोर बनाना। अगला कदम है अपनी ऑनलाइन दुकान खोलना। इसके लिए मैं शॉपिफाई को सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। ये इस्तेमाल करने में बहुत आसान है और खासकर ड्रॉप शिपिंग के लिए ही बना है। शॉपिफाई पर जाकर 14 दिन के फ्री ट्रायल के लिए साइन अप करो और एक डोमेन नेम खरीदो जो आपके ब्रांड से मिलता जुलता हो। अभी इसे परफेक्ट बनाने की टेंशन मत लो। बस एक साफ सुथरा प्रोफेशनल दिखने वाला टेम्पलेट चुनो और अपना लोगो अपलोड कर दो। दुकान रेडी है, अब इसमें माल भरने का टाइम है। दूसरा हफ्ता दिन 8 से 14 विनिंग प्रोडक्ट की खोज। ये हफ्ता आपके बिजनेस के लिए करो या मरो वाला हो सकता है। 90% से ज़्यादा ड्रॉपरशिपर इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो एक विनिंग प्रोडक्ट नहीं ढूंढ पाते। विनिंग प्रोडक्ट वो होता है जिसकी मार्केट में हाई डिमांड हो, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिले और सप्लायर भी भरोसेमंद हो। दिन 8 से 10 प्रोडक्ट रिसर्च के स्मार्ट तरीके। तो ऐसा चमत्कारी प्रोडक्ट मिलेगा कहाँ? मैं आपको 3 तरीके बताता हूँ। 1, अपने आसपास के बाज़ार को देखो और अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स की लिस्ट खंगालो। 2, फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में जाकर जासूसी करो कि दूसरे ड्रॉपशिपर किन प्रोडक्ट्स के ऐड चला रहे हैं। अगर कोई ऐड हफ्तों से चल रहा है तो समझ जाओ कि वो प्रोडक्ट पैसा बना रहा है। 3, एडस्पाई टूल जैसे मिनिया या पिपीएड्स का इस्तेमाल करो। ये टूल्स आपको दिखाते हैं कि कौन से प्रोडक्ट अभी वायरल हो रहे हैं। दिन 11-12 सप्लायर ढूंढना और प्रॉफिट का हिसाब लगाना। एक बार जब आपके पास 5 से 10 प्रोडक्ट्स की लिस्ट बन जाए तो इंडिया में उनके सप्लायर ढूंढने होंगे। आप इंडिया मार्ट जैसे B2B पोर्टल पर लोकल सप्लायर खोज सकते हैं। सप्लायर से बात करो, प्रोडक्ट की कीमत, शिपिंग टाइम और क्वालिटी के बारे में पूरी जानकारी लो। अब करते हैं मुनाफे का गणित। मान लो एक प्रोडक्ट आपको सप्लायर से 300 रुपये का मिल रहा है। आप उसे अपनी वेबसाइट पर 999 रुपये में बेच सकते हो। इसमें से मार्केटिंग का खर्चा मान लो 200 रुपये प्रति सेल और दूसरे चार्ज, पेमेंट गेटवे, शिपिंग घटाने होंगे। आपका टारगेट हर सेल पर कम से कम 20 से 30% का नेट प्रॉफिट होना चाहिए।
दिन 13-14 स्टोर पर प्रोडक्ट लिस्ट करना। अब जब आपने 1 से 2 विनिंग प्रोडक्ट चुन लिए हैं तो उन्हें अपनी शॉपिफाई वेबसाइट पर लिस्ट करने का टाइम है। प्रोडक्ट का ऐसा डिस्क्रिप्शन लिखो जो पढ़ने में मज़ा आए। सिर्फ फीचर्स मत गिनाओ, फ़ायदे बताओ कि ये प्रोडक्ट कस्टमर की लाइफ को कैसे बेहतर बनाएगा। हाई क्वालिटी फ़ोटो और हो सके तो एक वीडियो भी अपलोड करो। कीमत थोड़ी आकर्षक रखो, जैसे 999 रुपये या 1499 रुपये। तीसरा हफ्ता दिन 15 से 21 स्टोर को सेल्स मशीन बनाना। अब आपके पास एक स्टोर भी है और एक प्रोडक्ट भी, लेकिन लोग खरीदेंगे क्यों? इस हफ्ते हम आपके स्टोर पर भरोसा बनाने पर काम करेंगे ताकि जो भी आए वो खरीद कर जाए। दिन 15 से 17 अपनी वेबसाइट को भरोसेमंद बनाना। लोग उस वेबसाइट से कभी नहीं खरीदते जिस पर उन्हें भरोसा ना हो। अपने स्टोर पर एक अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, ईमेल और फ़ोन नंबर के साथ और एक साफ़ सुथरी रिटर्न पॉलिसी ज़रूर लगाओ। कस्टमर रिव्यू और टेस्टिमोनियल लगाना विश्वास बनाने का सबसे तगड़ा तरीका है। दिन 18 से 19 पेमेंट गेटवे और कैश ऑन डिलीवरी। इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब है ढेरों पेमेंट ऑप्शन। आपको अपने स्टोर पर रेजर पे या पेयू जैसा पेमेंट गेटवे लगाना होगा जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और सबसे ज़रूरी यूपीआई पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सके। और हाँ, कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी को तो भूलना ही मत, क्योंकि आज भी इंडिया में ज़्यादातर लोग सीओडी ही पसंद करते हैं। सीओडी का एक रिस्क है आरटीओ, यानी रिटर्न टू ओरिजिन। मतलब कस्टमर ने ऑर्डर तो कर दिया पर डिलीवरी लेने से मना कर दिया। इससे बचने के लिए आप प्रीपेड ऑन ऑर्डर्स पर छोटा सा डिस्काउंट दे सकते हो या ऑन ऑर्डर भेजने से पहले आईवीआर कॉल से एड्रेस कंफर्म कर सकते हो। दिन 20-21 मार्केटिंग के लिए तैयारी। अब हम लॉन्च के लिए लगभग तैयार हैं। आपको अपने मार्केटिंग के लिए हथियार तैयार करने होंगे। अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए कुछ सिंपल वीडियो बनाओ। ऐसी ऐड कॉपी लिखो जिसे पढ़कर लोग खरीदने पर मजबूर हो जाएं। आप कैनवा जैसे टूल से आसानी से प्रोफेशनल दिखने वाले इमेज और वीडियो बना सकते हैं। मुझे पता है ये सब एक बार में थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। चौथा हफ्ता दिन 22 से 30 लॉन्च, मार्केटिंग और ग्रोथ। चलो अब असली एक्शन शुरू करते हैं। इस हफ्ते हम ट्रैफिक लाएंगे, पहली सेल करेंगे और 1 लाख रुपये के टारगेट की तरफ बढ़ेंगे। हालांकि यह लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है और ज़्यादातर नए व्यवसायों को लाभदायक बनने में अधिक समय लगता है, पर सही मेहनत से कुछ भी संभव है। दिन 22 से 25 अपना पहला फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड कैंपेन चलाना। सोशल मीडिया आपके पहले कस्टमर लाने का सबसे तेज़ तरीका है। हम यूज़ करेंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स। फेसबुक ऐड मैनेजर में जाकर एक कन्वर्जन कैंपेन सेट करें। अपनी सबसे अच्छी वीडियो ऐड का इस्तेमाल करें। अपनी ऑडियंस को सही से टारगेट करें। जैसे अगर आप योगा मैट बेच रहे हैं तो उन लोगों को टारगेट करें जो योग, मेडिटेशन और फिटनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। शुरुआत में रोज़ 500 से 1000 रुपये के छोटे बजट से स्टार्ट करें। एड्स को 2 से 3 दिन चलने दें और डेटा को समझें। दिन 16 से 28 रिजल्ट्स को एनालाइज और ऑप्टिमाइज करना। अब आपके पास डेटा आ गया है तो देखो कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। कौन से ऐड पर सबसे ज़्यादा क्लिक आ रहे हैं, कौन सी ऑडियंस सबसे ज़्यादा खरीद रही है। जो एड्स काम नहीं कर रहे हैं उन्हें बंद कर दो और जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन पर बजट डबल कर दो। इस स्टेज पर आपको अपनी पहली सेल्स दिखनी शुरू हो जानी चाहिए। हर एक सेल को सेलिब्रेट करो। ये इस बात का सबूत है कि आपका सिस्टम काम कर रहा है। दिन 29-30 बिजनेस को स्केल करना और रिटारगेटिंग। अब जब आपके पास एक प्रॉफिटेबल ऐड कैंपेन है तो इसे स्केल करने का समय है। धीरे धीरे अपना डेली बजट बढ़ाओ। इसके साथ ही एक रिटारगेटिंग कैंपेन भी सेट करो। ये उन लोगों को आपके ऐड दोबारा दिखाएगा जो आपकी वेबसाइट पर तो आए पर कुछ खरीदा नहीं। ये लोग पहले से ही आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, इसलिए इनके ग्राहक बनने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ ही ईमेल मार्केटिंग भी शुरू कर दो। मेलचिम्प जैसे टूल का इस्तेमाल करके अपनी ईमेल लिस्ट बनाओ और उन्हें ऑफर्स भेजते रहो। तो ये रहा आपका पूरा गेम प्लान। 30 दिनों में ड्रॉप शिपिंग से 1 लाख रुपए के लक्ष्य तक पहुंचने का AZ रोड मैप। हमने सही माइंडसेट और लीगल सेटअप से शुरुआत की।
एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढा, एक भरोसेमंद स्टोर बनाया और फिर प्रॉफिटेबल एड्स चलाकर उसे स्केल किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये आसान है, लेकिन ये 100% मुमकिन है। मैंने आपको रास्ता दिखा दिया है। अब एक्शन लेने की बारी आपकी है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में पूछो। मैं हर कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर ऑनलाइन पैसे कमाने की ऐसी ही प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखने के लिए शुक्रिया, और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।